वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द अकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर। अब हम उसमें क्या करते हैं, हम पहले ये समझ लेंगे कि हमारे पास किस टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर है, ठीक है। 3 इकोनॉमीज़ चलती हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। वहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं करता, वहाँ पे हम प्रॉफिट से रिलेटेड या प्रॉफिट जनरेट करना हमारा गोल नहीं होता है। सोशल वेलफेयर होता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के मोटिव के लिए हम बात करते हैं। दूसरा होता है हमारा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, सारा प्राइवेट सेक्टर वो करता है उस चीज़ को। और क्या होता है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाते हैं, जैसे आपका स्विगी, जोमेटो, ये सब होता है, ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जो मैंने बताया हमारे यहाँ चलता है, वो क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल प्ले होता है। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पे दोनों चीज़ें पैरेलली रन करती हैं, जैसे स्कूल्स भी हो गए, प्राइवेट होते हैं वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होते हैं वहाँ की फ़ीस थोड़ी कम होती है, तो ये इस चीज़ को बैलेंस करता है। तो अब बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर होता क्या है बेसिकली, a public sector enterprise is a business that is owned and controlled by the government. Public sector enterprises वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। बहुत सारे हो गए जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट, जैसे रेलवेज हो गया, ठीक, ये फुली कौन रोल रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है, ठीक, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, LIC, ये सारा क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर्स में ये सारे आपके आ जाएंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशंस हो गए, ये सारा जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक, जिसका सारा जो है प्रोसेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सारी वर्किंग होती है वो कौन किसके अंडर होती है, पूरा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होती है। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो एसेंशियल, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उस पर काम करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सेकेंड इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या जो भी अथॉरिटीज़ होती है, जैसे रेलवेज है तो वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या जो भी है हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं। तो एक तरह से क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे रोड्स बनाना, इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है हमारी गवर्नमेंट। प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, जब आप लोगों को बिजनेस में या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, प्रिवेंटिंग मोनोपॉलीज एंड प्रोटेक्टिंग वीकर सेक्शंस। सो क्या होता है, मोनोपॉली ख़त्म हो जाती है इससे, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सन के हाथ में सारी चीज़ें हैं। क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ रन कर रही है, गवर्न कर रही है, तो सबको इक्वली राइट होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें एंटर करने के लिए, ठीक है। जैसे रेलवेज हो गया या LIC हो गया, या कोई भी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, वहाँ क्या होता है कि आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो और आप वहाँ पे अपनी जॉब या एम्प्लॉयमेंट आप शुरू कर सकते हो वहाँ पे। प्रमोटिंग वीकर सेक्शन, अब जो वीकर सेक्शन को प्रमोट करता है कैसे, कि जो वीकर सेक्शन होगा उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज।
अब डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर का? पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का कभी भी मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा वो सोशल वेलफेयर की बात करता है। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वॉन्ट्स टू एक्वायर अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा किस पे चलता है? प्रॉफिट बेसिस पे चलता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बिजनेस फ्लरिश करेगा उनका। ओनरशिप किसके पास होती है प्राइवेट सेक्टर में? ओनरशिप इंडिविजुअल या जो भी पर्सन्स मिलके वो बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास होगी। और यहाँ पे ओनरशिप किसके पास होती है? पब्लिक सेक्टर में हमेशा गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, ठीक। जैसे हमारे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन जैसे RBI है सबको गवर्न करता है, हेड करता है। मैनेजमेंट हो गया, मैनेज बाय ओनर एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स। जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके मैनेजर्स होते हैं प्रोफेशनल्स, और मैनेजर्स गवर्न करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट अगेन गवर्नमेंट मैनेज करता है। देन कैपिटल रेज बाय ओनर्स थ्रू लोन्स, प्राइवेट सोर्सेज एंड पब्लिक इशूज़। अब कैपिटल कहाँ से आता है? या तो वो शेयर्स इशू करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या फिर वो लोन लेते हैं बाहर से, या वो कहीं से भी बाहर से पैसे लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसे कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, गवर्नमेंट फंड से आते हैं पैसे पब्लिक सेक्टर के लिए। एरियाज ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेट्स इन ऑल एरिया विद एडिक्वेट रिटर्न, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेशन इन बेसिस एंड पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक। डिफरेंसेस हमने बताया यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। थैंक यू।